मध्य प्रदेश के दमोह से हैवानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां एक सनकी युवक ने पहले एक राहगीर को हथौड़े से मारकर उसकी हत्या की और इसके बाद जो किया उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आरोपी ने मृतक का सिर कुचल दिया और फिर उसका खून पीने और मांस खाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दमोह में सनकी का खूनी खेल, हथौड़े से हत्या, फिर हैवानियत, राहगीर की बेरहमी से हत्या, हत्या के बाद खून पीने की कोशिश। ये तस्वीरें दमोह देहात थाना इलाके के समन्ना गांव की है, जहां भाई दूज के दिन एक परिवार खुशियों का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि रास्ते में ही मौत उसका इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि भरत विश्वकर्मा नाम का युवक अपनी बहन के घर जा रहा था, तभी रास्ते में घर के बाहर बैठे गुड्डा पटेल नाम के सनकी शख्स ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। आरोपी ने हथौड़े से भरत के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब हत्या के बाद आरोपी मृतक के सिर को हथौड़े से कुचलने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी ने इसके बाद मृतक का खून पीने की कोशिश की और मांस खाने की भी कोशिश करता दिखाई दिया। दमोह के समन्ना गांव में हुई हत्या की वारदात केवल एक हत्या नहीं बल्कि हैवानियत की इंतहा है। आरोप है कि सनकी युवक गुड्डा पटेल ने राह चलते युवक भरत विश्वकर्मा पर पहले हथौड़े से वार किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हो गई जब उसने उसकी मौत हो जाने के बाद उसके मांस को खाने और खून को पीने तक की कोशिश अंजाम दे डाली। ग्रामीणों के मुताबिक इस सनकी हत्यारे पर अपनी पत्नी का भी हत्या का आरोप लगा है और ये पहले जेल जा चुका है। घटना की जानकारी जैसे ही गांव के लोगों को मिली तो दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने जब आरोपी को इस हालत में देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ग्रामीणों ने पत्थर मारकर आरोपी को वहां से भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वो लोहे की रॉड लेकर खेतों की ओर भाग गया। इसके बाद गांव के लोगों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे पास में एक लड़का रहता है, गुड्डा नाम है जिसका, वो एक जेल काट के आया है सर, और उसने अपने घरवाली को पहले ही मार डाला। तो और ये लड़का हो जो अनजान आदमी आया, हम नहीं पहचाना को आए, वो राड मार दी साहब, राड मारी है। फिर उसके बाद जब वो गिर गया है, उसके बाद हम लोगों ने देखो है, तो जब वो गिर गया तो खून डलो, तो मतलब पी रहा हो, तो खून गदिया से पी रहा हो। तो फिर उसके बाद वो भगो ना है मान, फिर उतना ही खड़ो हुआ। फिर उसके बाद आओ हथौड़ा, घर से हथौड़ा निकालो, फिर हथौड़ा सर में मारो, फिर सिर को मांस निकाल कर और खा रहा हूँ। कौन से गांव की घटना है ये ग्राम समन्ना है। फिर क्या हुआ, कैसे पकड़ा गया, क्या हुआ सर? फिर उन्हें पीछे से भाग लिया, रास्ता था, फिर हम लोग दौड़े, फिर एक खेत में तार फेंसिंग थी, तो उसमें पड़ गया, फिर उसको घेर लाओ हम लोग। मृतक भरत विश्वकर्मा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। भाई दूज के दिन बहन के घर जा रहे भरत की इस तरह दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कोई पहले किसी अपराध में जेल में रहे। वो रहा है, मतलब का मर्डर किया था उसने, उसमें गया था वो। अच्छा, किस मामले में थे वो? जेल में किस मामले में थे अभी? वो खुद की मिसेज का मर्डर किया था। कौन है जिनकी मौत हुई? वो भाई है। क्या नाम है उनका? भरत।
कोई विवाद हुआ था क्या? कुछ नहीं। अब सिस्टर के घर जा रहा था, पीछे से गाड़ी चला रहा, पीछे से आन के हथौड़ा मार दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी गुड्डा पटेल पहले भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तमन्ना गांव में भरत विश्वकर्मा था, 16 साल का लड़का, अर्थखेड़ा का था, मलिया चौकी का। उसकी बहन यहाँ तमन्ना ब्याही है, वो अपनी बहन के यहाँ भाई दूज में टीका लगवाने आया था और वो यहाँ अपने बहन के घर के 2 घर पहले पहुँचा ही था कि यहाँ आरोपी गुड्डा पटेल है, जो कि पुराना सजा याफ्ता है। इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। तो बताते हैं ये थोड़ा सा दिमागी रूप से साइको टाइप का हो गया। चलती गाड़ी में इसको राड से मारा, गिर गया लड़का, फिर इसको राड से सिर फोड़ दिया उसका और हथौड़ी से फिर सिर फोड़ा है इसने। अब इसका कारण कुछ नहीं, उसने सिर्फ इस वजह से मार दिया कि वहाँ से निकल रहा था और उसमें अब विवेचना की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस सन की वारदात के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरह से राह चलते राहगीर को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद जो हैवानियत सामने आई, उसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। दमोह से आजम खान के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।